तो भाई लोग आज स्पाई यूनिवर्स की उस मूवी के ऊपर बात होने वाली है जो सबसे ज्यादा पैसे कमाई है, सबसे ज्यादा। और उसमें कोई था जिसने कमबैक किया है, वो भी बड़े लेवल पे। और वो कमबैक किसने किया है? शाहरुख खान ने। और सबसे ज्यादा रीजन भी वही थे, कमाई करवाने के लिए। तो मानो चाहे मत मानो, ये बंदा वो है जो भाई अपने टाइम से आज के टाइम पे जब भी कुछ करता है, चाहे रोमांस हो चाहे एक्शन हो, जो भी कर देता है एक कल्ट क्लास बन जाता है। लोग इसे इतना पसंद करते हैं कि ये किसी भी मूवी में आ जाए, मूवी सुपर हिट रहती है भाई, पैसा तो आएगी ही आएगी। ये इसका भाई फेस वैल्यू है, वो भी अपने शाहरुख खान का, जो कि पठान में आते ही पैसा को भाई बारिश हो गई। और भाई कुछ बड़े लेवल पे गया था, बहुत ज्यादा ही बड़े लेवल पे। लोगों ने खूब भर भर के देखा था, खूब मजा भी लिया था। बट क्या पठान मूवी उतनी अच्छी है जितना ये डिजर्व करती है, जितना इसने पैसे कमाए? क्या सच्ची में अच्छी है? तो भाई काफी सारे लोग इसके साथ मिक्स के साथ आते हैं। कुछ लोग अपने शाहरुख खान के भाई फैंस लोग साइड हो जाते हैं। वो शाहरुख खान को भाई इतना पसंद करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता स्टोरी लाइन, उसमें अपने शाहरुख खान है तो इसलिए उन्हें पसंद आई। बट मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं शाहरुख खान की रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे वो बंदा पसंद है, चाहे वो भाई रोमांस जॉनरा में हो चाहे एक्शन जॉनरा में हो। वो हर जॉनरा में अपने लेवल पे टॉप पे हमेशा परफॉर्म किया है। बट हम स्पाई यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, दी पठान मूवी की, जिसमें से भाई इसी मूवी ने भाई शुरुआत किया था स्पाई यूनिवर्स को जोड़ना। और भाई ये काफी इंपॉर्टेंट मूवी है। और भाई इस मूवी की स्टोरी प्लॉट लाइन मुझे उतने अच्छे लेवल के नहीं लगे जैसे वॉर और एक था टाइगर जिंदा, इतने जितने कमाल के नहीं लगे। यहाँ तक कि मैं ये भी बात बोलूंगा कि भाई अगर मैं सबसे बुरी मूवी प्लॉट लाइन में अगर स्पाई यूनिवर्स की बोलूं तो भाई ये सेकंड मूवी आती है। और सबसे फर्स्ट पे मैं बुरी मूवी में बोलूंगा टाइगर 3 को मैं रखता हूं, उसकी स्टोरी लाइन को। और उसके बाद उसके नीचे पठान आती है। मैं इसे बुरी भी नहीं बोल रहा हूं, पर उतना इंटरेस्टिंग भी इसकी स्टोरी नहीं है भाई पठान की, क्योंकि वही सारी चीजें हैं, वही रॉ की सारी मिशंस हैं, सब कुछ वही है। बस थोड़ी बहुत चेंजेस, माइनर चेंजेस के साथ हैं, जिनमें भाई अपने रॉ के भाई पठान किस तरह भाई वो किसी मिशन पे भाई इंजर्ड हो जाते हैं। इंजर्ड होने के बाद अब भाई वो रॉ की उनकी जरूरत नहीं है। और साथ साथ में भाई पर वो हार भी नहीं मानते भाई, रॉ के वो खास रहते हैं, जिसकी वजह से भाई वो अपना ही एक जोकर नाम की यूनिट क्रिएट करते हैं। उस यूनिट में ऐसे लोग शामिल रहते हैं जो भाई रॉ के थ्रू निकाले गए हैं। पर रॉ उन्हें इसलिए निकाला है क्योंकि भाई वो किसी मिशन पे एक्सीडेंटली मेंटली फिट ना हो, या फिर कुछ एक्सीडेंटली उन्होंने अपने हाथ वगैरह पैर कुछ गवाए हैं। इसकी वजह से रॉ ने उन्हें भाई रिटायरमेंट दे दिया है। और साथ साथ में अपने पठान यानी शाहरुख खान जी को भी रिटायरमेंट दे रखा था। बट वो अभी रुकने वाले नहीं है भाई, उन्हें देश पसंद है, देश से प्रेम करते हैं, वो सेवा करना चाहते हैं। जहां पर भाई वो जोकर यूनिट का क्रिएट करते हैं, जहां पर भाई अपने भाई करण लूथरा जो कि भाई साफ साफ ऑब्जेक्शन दिखाते हैं कि भाई हमें इस जोकर टीम की जरूरत, यूनिट की जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये टूटे फूटे सिपाही हैं, हमारे सोल्जर हैं, जिन्हें रेस्ट करना चाहिए, कोई काम उनकी जरूरत नहीं है। जहां पर एज वेल पठान उन्हें बताते हैं कि भाई इस यूनिट की जरूरत है, हमें हमारे देश की जरूरत है, क्योंकि भाई अब प्राइवेट टेररिस्ट का भाई अलग यूनिट का ग्रुप बना पड़ा है। और वो यूनिट भाई फिलहाल अब अपने इंडिया को टारगेट कर रखा है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, और इसका कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाला इसका लीडर जिमी है। और जिमी है कौन? जिमी भाई अपने इंडियन रॉ का एजेंसी का एक एक्स कैंडिडेट है। और वो रॉ को इसलिए छोड़ा क्योंकि भाई जब उसकी फैमिली मुसीबत में थी जिमी की, तो भाई अपने रॉ को फोन आया था पैसा देने के लिए, तो भाई उस टाइम नेगोशिएट नहीं कर रखा था। तो भाई वो अपने इंडिया से पिनका है, अपने रॉ से पिनका हुआ है। उसकी फैमिली मारी जा चुकी है, तो भाई उसने देश के लिए इतना सेवा किया है, तो उसकी फैमिली उसके चक्कर में मारी गई, तो वो पिनका पड़ा है। वो इंडिया को तबाह करना चाहता है, पूरे देश को तबाह करना चाहता है जिमी। और उसे भाई जनरल कादर भाई पाकिस्तान के जनरल अब भाई अपने जिमी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई इंडिया को भाई तबाह करो आर्टिकल 370 के बाद, क्योंकि अब पाकिस्तान वाले पिनक जाते हैं 370 के बाद, आर्टिकल के बाद। तो भाई जिमी अब वो पहले से किसी का वो परवाह नहीं करता है, तो भाई उसे अब कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडिया का, जहां पर उसे पैसे भी मिलने हैं इंडिया को बर्बाद करने के लिए। तो भाई वो पुरानी भड़ास रॉ के लिए निकालना चाहता है, जहां पर भाई पठान की टीम भाई यूनिट जोकर उन्हें कैसे स्टॉप करती है और चीजें फाइट सीक्वेंस वगैरह। तो मैं इस मूवी में यही सब चीजें देखने को मिलने वाली है, यही प्लॉट लाइन रहने वाली है। और भाई जहां पर भाई अपने टेररिस्ट यूनिट जो रहती है, प्राइवेट यूनिट रहता है जिसका जिम लीडर रहता है, उस जिम में भाई रुबीना रहती हैं। और वो रुबीना भाई एक्स कैंडिडेट रहती हैं अपने पाकिस्तान की। और भाई जब वो देखती हैं कि भाई किस तरह भाई वो वायरस के थ्रू भाई जिम इंडिया को तबाह कर रहा है, साथ साथ में जब वो
फैलेगा वो वायरस तो भाई धीरे धीरे वो पाकिस्तान को भी मार देगा, तो फिर वो अपनी इंडिया के साइड आ जाती है। यही सब चीजें रहती हैं, अदला बदली चीजों पे चलती रहती है, बैक स्टोरी चलती है और काफी यही सब कुछ स्टोरी। और एंड देन अपने पठान साहब जो है जिम को रोक देते हैं। और तो और इसके बीच में अपने टाइगर भाईजान सलमान भाईजान की भी एंट्री होती है हेल्पिंग हैंड के लिए। जब अपने मुसीबत में अपने पठान साहबजादे पढ़ते हैं एक ट्रेन में, तो वहां पर भाई एवे ही अपने टाइगर साहबजादे की एंट्री होती है और लो भाई कनेक्ट हो गया। और भाई इंपॉर्टेंस बन गया पठान का कि भाई ये भी यूनिवर्स का भाई पार्ट है। जहां पर मैं बोलूंगा भाई अपने लूथरा को लेकर, करण लूथरा जो अपने कबीर के सीनियर हैं, उनका कैमियो ठीक है क्योंकि भाई वो रॉ के भाई सीनियर हैं और उनसे परमिशन भाई पठान ले रहा है यूनिट बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर रहे हैं वॉर को, तो उसका कनेक्शन सही लगा, उसका मुझे अच्छा लगा। पर एक ही मूवी में भाई इन लोगों ने कहा कि भाई अब यूनिवर्स बनाना हम शुरू करते हैं भाई पठान के थ्रू, तो अब हम टाइगर सर की भी कैमियो ला देते हैं भाई, जिसकी वजह से जनता पागल हो जाएगी। दो भाई खान साहब आ गए, मजे आ गए भाई। और साथ साथ में ये भी हो जाएगा कि भाई हमारे स्पाई यूनिवर्स बन गया लो। जहां पर मुझे सलमान खान का जब एंट्री लेते हैं ट्रेन में अपने भाई शाहरुख खान को बचाने के लिए, तब भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं बोला कि भाई ये एवे ही है, इसे देख के मजा नहीं आया है। जहां पर मैं बोलूंगा कि भाई वॉर का कनेक्शन इन्होंने सही फिट बिठाया है। और भाई हो गया स्पाई यूनिवर्स अब कनेक्ट, अब आगे का छोड़ दो। जहां पर अब लास्ट बस एक ही मूवी रह गई है टाइगर 3, जो कि भाई मैं टाइगर 3 को सबसे स्पाई यूनिवर्स का सबसे खराब स्टोरी के मामले में मानता हूं। और सेकंड पे भाई पठान को, पठान अगर इतनी ज्यादा फेमस हुई तो सिर्फ अपने एक ही खान साहब ज्यादा की बदौलत है, शाहरुख खान। उस मूवी की वो चार्म है, वो एक्शन से लेके रोमांस से लेके हर जॉनरा में वो एकदम फेमस है। और सच बताऊं तो मूवी में उन्हें नोटिस करना क्या ही परफॉर्म की है। जॉनी इब्राहिम वगैरह तो ठीक है, एज वेल विलन के रूप में वो ठीक ही ठाक आए हैं, और भाई पर जॉनी इब्राहिम को ओवर पावरफुल दिखाया गया है, जहां पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कई बार हारते हुए मैंने अपने शाहरुख खान को देखा है, और वो चीजें मजा भी आई है। और कमबैक देख के भाई मजा आया उस बंदे का कि भाई उसने कुछ ग्रैंड लेवल पे कुछ किया था। और पठान का अगर मैं बोलूं तो भाई देखो मेरे को एक एवरेज स्टोरी लगती है पठान की, जो कुछ खास मैं नहीं बोलूंगा, बस एक्शन सीक्वेंस वगैरह हो गया जहां पर भाई बूस्टर वगैरह को लेकर और आइस वगैरह को लेकर, वही पुरानी चीजें वॉर में भी हमें भाई बर्फ पे लड़ाई वगैरह ये सब चीजें हमें पहले से दिखा रखा है। टाइगर में भी भाई ट्रेन की फाइट सीक्वेंस, ये सारी चीजें रिपीटिव रहता है, बस हर मूवी में अलग वे से प्रेजेंट कर देते हैं। तो इसलिए मुझे एक एवरेज भाई मूवी पठान लग रही है। ये रिपीटेड चीजें दिखती होती है तो भाई फिर बंदा बोर ही होता है। हाँ मैं ये बोलूंगा कि हाँ कुछ चीजें एक्शन सीक्वेंस वगैरह भाई स्पाई यूनिवर्स का अगर कुछ चीज बेस्ट होती है तो भाई एक्शन सीक्वेंस, क्योंकि वो मैच्योर एक्शन प्रेजेंट करते हैं जनता के सामने, और वो भाई इस बात से कोई भी बंदा डिनाई नहीं करता है, मैं भी नहीं करता हूँ भाई। और पठान मैं बोलूंगा एक एवरेज मूवी रही, बस खान साहब की भाई ग्रैंड एंट्री और कमबैक वो बहुत अच्छा था भाई, वो देख के बहुत मजा आया। और पठान की एक एवरेज स्टोरी के साथ मेरी बात खत्म होती है पठान से रिलेटेड। अब तुम्हारे क्या थॉट्स है भाई पठान से रिलेटेड, क्या तुम मेरे बातों से एग्री करते हो या फिर गुस्सा हो? अगर गुस्सा हो तो कमेंट में बताओ भाई कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। और भाई मेरे मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो भाई यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि अगर कर दोगे तो भाई मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो भाई वीडियो और भी बनाने का मन करता है। और तो और तुम्हारे क्या थॉट्स वगैरह ओपिनियन है पठान से, स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड, तुम ड्रॉप डाल के बताओ। और भी मैंने बहुत सी चीजें मतलब कि मैंने एक्सप्लोर की है स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड। टाइगर 1, 2, वॉर में भाई कुछ कमियां भी हैं, एक ऐसी कमी जो किसी ने देखा ही नहीं है, एक ऐसी गलती जो टाइगर 2 और उसकी कैरेक्टर के इधर को उधर लेकर हो रखा है, उसको मैंने भाई वॉर की मूवी में वीडियो में मैंने कवर अप कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि भाई स्पाई यूनिवर्स में एक गलती है और किसी ने उस चीज को नहीं फाइंड आउट किया और मैंने किया है। मैंने उस पर वीडियो भी बना रखी है, तुम देख सकते हो। और भाई तुम्हें एक था टाइगर जिंदा है, उस पर भी इंटरेस्टेड हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वो भी देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। और भाई मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे कुछ यही थॉट्स वगैरह थे भाई अपने पठान को लेकर। तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स वगैरह हैं। और बस आज वीडियो में इतनी बकबक काफी है, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।